आप इसका साइज देखिए, इतनी बड़ी लाइट लगा के क्या करेंगे, मतलब ये मेरे फेस से भी बड़ी लाइट है। ये वाला चीज़ ना हमेशा फोटो या कुछ भी चीज़ मैं वीडियो बनाती थी तो ये आ जाता था, तो वो मुझे नहीं चाहिए था। वाइट ले आया अब इसको भैया, तो वाइट। सो हे एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्रज्ञा पांडे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस अभी सामान लेने के लिए निकली हूँ, तो कमेंट्स करके बताइएगा गाइस कि आपकी दिवाली की शॉपिंग कैसी चल रही है। मेरा तो बस यही चल रहा है, सामान लेना ले जाना, और एक दो दिन में फिनिश होने का है सब कुछ, फिर मैं भी शॉपिंग करूँगी। तो बस अब चलते हैं, आज के दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं यहाँ से। सो बस अब शॉप में आ गई हूँ और ये सारा सामान जमाने वाली हूँ। तो घर में काम चल रहा है तो इतना ज़्यादा डस्ट हो गया है ना, तो डोर वहाँ से अटैच्ड है, तो वो अभी निकाले थे, कुछ काम चल रहा था टाइल्स का, तो वहाँ उसको रिमूव कर दिए थे, तो उसके कारण बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया इस रूम में। तो ये है डेकोरेशन वाली शॉप, और इसमें एक पूरा लेयर आ गया डस्ट का। तो ये सामान वगैरह पूरा बिखरा पड़ा था, और हमारे घर में पर्टिकुलरली चूहों का इतना आतंक है ना, हर जगह चूहे आ जाते हैं, तो सामान इसलिए भी जमाना बहुत ज़रूरी है। और अभी दिवाली आ रही है तो थोड़ा सा क्लीन और टाइडी दिखना चाहिए हर चीज़। अच्छा, आपको ये शॉप पे ब्राउन कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये न्यूली परचेस्ड बॉक्स है जो मम्मी लेकर आई हैं। अब ये पता नहीं क्यों आया है, शूज़ स्टैंड है ये, और रखने की तो जगह नहीं है, पता नहीं कहाँ रखेंगे हम। आनंद, मिक्स करके जमाना है। जितना तेरे को दबा दबा दिखेगा ना, उसको ऊपर कर देना, थोड़ा निकले, ऐसा वेस्टेज ना होना उनका ना हमारा, है ना। जूठा पत्थर सबको तोड़ के गैरेज में डाल देना, उसको भी दे देना, क्या करेंगे। तो आप भी नहीं करना, इतने बड़े नहीं रख रही बना अभी, ये दोनों तो बस, बाकी जितना है ना सबको मिक्स करके जमा डालना, पूरा पुट्ठा उठा हटा देना इसमें। सो गाइस, बस शॉप जमा के ना मैं आ गई हूँ ये एरिया आपको दिखाने के लिए। कल मैंने बोला था थोड़े दिन में दिखाऊंगी, तो ये आंगन वाला एरिया है, यहाँ प्रॉपर पूरा टाइल्स लगा दिया गया है। और ये वॉशरूम है, वो जो नीचे का मैं आपको दिखाई थी ना, ये वाइट कलर के 16 इंच वाली जो टाइल्स लगी थी, तो उसको रेनोवेट करवा के अभी बस अब लाइट का ही काम बच गया है, प्रॉपर पूरा हो गया है, प्लम्बर का भी काम। और ये सारा सामान फैला ही हुआ है। और ये बाहर आंगन वाला एरिया है, यहाँ भी जो पूरे वॉल पे ही टाइल्स लगवा दिए हैं, क्योंकि हर बार पेंट कराना तो पॉसिबल नहीं है। और ये पंप ऐसा ही लगा हुआ है, अभी उसकी फ़िटिंग करेंगे, तार वार सब दिख रहा है। तो यहाँ का एक डोर है, उसको निकाल दिए हैं। और ये टेबल टॉप, तो इसकी कटिंग भी नीचे से थोड़ी सी ठीक मुझे नहीं लग रही है, बट ठीक है, मतलब अब काम तो चलाना ही है कैसे भी। एक वॉल पे थोड़ा सा हाईलाइट करना था, तो ये डार्क कर दिया है मैंने, 5 फीट तक का है ये एरिया, और ऊपर वाइट करा देंगे सोच रहे हैं। तो ये मेन एंट्री हो जाएगी, और ये शॉप से एंट्री है। तो यहाँ मेरा मलेशिया का ब्लॉग चल रहा है। मैंने 3 दिन से मुझे टाइम ही नहीं मिला था, मतलब मैंने टीवी को पलट के ही नहीं देखा था, तो अभी कुछ चेक कर रही थी, तो मैंने सोचा अपना ही ब्लॉग चला लेती हूँ। तो क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। अब चलते हैं, देखते हैं किचन में कितना काम हुआ है। सारी लाइट जितनी आई है सब गलत आ गई है, तो उसको भी वापस करने जाना पड़ेगा बोल रहे हैं। तो यहाँ इलेक्ट्रीशियन 2 अलग लगे हुए हैं काम करने के लिए। तो ये ट्यूबलाइट निकलने वाला है और सारी लाइट्स ऊपर आ जाएंगी। और ये जो आपको एग्जॉस्ट दिख रहा है, ये भी बंद करवाना है, क्योंकि ऑलरेडी लॉफ्ट के नीचे होल हो गया है। ये चिमनी तो गया लग रहा है ना, पूरा डस्ट में ही खराब हो गया होगा। जितना खराब आइटम है ना, सबको निकाल देते हैं लगता है उसी समय। दुकान वाले को दिखा के बता पाऊँ, कहाँ लाइट नहीं आ रहा है बोल रहे थे, कनेक्शन सेंटर का नहीं आ रहा है, उसी को चेक कर रहा हूं, क्योंकि मैं वायरिंग नहीं किया हूं। तो भैया का काम तो ऐसे ही रहता है, वायरिंग के लिए इसको भेज दिए, लगाने के लिए उसको भेज दिया, हर बार नए तरीके से। अरुण था ना, वही तो बोल रहे, तो उससे काम करवाते हैं, इससे प्रोफाइल लाइट और सबके लिए भेज दो, उसको क्या पता चलेगा क्या किया।
वाइट ले आए अब इसको। भैया तो वाइट ही बोले। नेचुरल वाइट चाहिए था, जो चलने के बाद जैसा ऊपर लगा हुआ है ना वैसा चाहिए। हम लोग पूछे थे तो वाइट उसको भी दे दो अब। सब कोई ले जाओ, पूरा कोई ले जाती हूँ, जितना लाइट है ना, तीनों चारों प्रोफाइल लाइट, 2 ये है ना, ये तो एकदम वाइट दिख रहा है। वाइट कहाँ अच्छा लगेगा? उसी पूछा वार्म वाइट को लाना है या वाइट? वार्म वाइट, वाइट और एक नेचुरल वाइट, 3 आता है ना, तो इससे हल्का वाइट या वो लेना पड़ेगा अपने को, ये ज़्यादा हाई है ना। तो गाइस ये सारा सामान वापस लेकर आई हूँ। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ। इतनी बड़ी लाइट लेकर आए हैं, जो लॉफ्ट होता है ना उसके नीचे लगाने के लिए। अब आप इसका साइज देखिए, इतनी बड़ी लाइट लगा के क्या करेंगे, मतलब ये मेरे फेस से भी बड़ी लाइट है। तो ये रिटर्न कर रही हूँ, ये शायद तेलीपारा से लेकर आए हैं। और जितनी ये सारी LEDs लाए हैं ना, ये सब कुछ वार्म वाइट मंगाया था मैंने, तो ये वाइट कलर लेकर आ गए हैं। अब ये जब जल रहा है ना, अभी चेक करवाया था इसको मैंने, तो ये ऐसा जल रहा है, आँख मतलब पूरा जल जाएगा। ये 3 टाइप की लाइट आती है ना इसमें, ये येलो में है, ये वार्म है और दिस इज़ वाइट। तो ये वाली वाइट लेकर आए हैं। तो मम्मी ने तो देखते साथ बोल दिया कि इसको वापस करना है, या तो तू अपने हिसाब से देख ले, घर से निकाल देंगे तेरे को अगर ये वाला लगाएगी तो। ये रिटर्न करने आई हूँ मैं। तो उससे पहले मैं जा रही हूँ मेडिकल दुकान, क्योंकि कल ना एक दवाई नहीं मिली थी मुझे, तो वो लेने जा रही हूँ। और यहाँ मैं इतना इसलिए बात कर रही हूँ गाड़ी लगा के, क्योंकि मुझे पार्किंग नहीं मिल रही है। मैं आपको दिखा रही हूँ। सो गाइस कल ना मैं यहाँ आ गई थी, और इसके अंदर है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर है, और यहाँ पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ये एम्बुलेंस वगैरह खड़ा हुआ है, और यहाँ मेरे कारण इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, तो बस अब यहाँ से निकल रही हूँ। मैंने सोचा था कहीं आसपास पार्किंग मिलेगी, बट थोड़ी दूर लगाना पड़ेगा शायद गाड़ी अब। तो कल ये वाली मेडिसिन नहीं मिली थी, तो ये सुबह शाम वाली है, तो इसको अभी 10 दिन तक लेना है, तो इसके लिए मैं यहाँ रुकी थी। अच्छा, तो ये भीड़ मेरे कारण नहीं हुई थी गाइज, यहाँ ना काम चल रहा है, तो ये पूरा शायद 1 वे ही बना दिए हैं, मतलब सारी बड़ी गाड़ी इधर से जा रही है। गाइज गाड़ी ना बहुत दूर पार्क करके मैं आ गई थी, ये तेलीपारा वाला रोड है, और एक ये शॉप है रेड कलर का जो बोर्ड दिख रहा है, अब नाम तो मैं क्या ही लूँ। तो किया है वापस, लाइट को तो वापस नहीं हुआ है, क्योंकि ठीक ठाक था, तो वो कहीं यूज़ कर लेंगे सोच रहे हैं। और साथ में जो उसकी स्ट्रिप लाइट थी ना, तो वो वाइट की जगह वार्म वाइट ले लिया है मैंने। तो चल रही हूँ, अब आप देखिए कितनी दूर पार्किंग मिली है अपनी प्यारी तेलीपारा वाली जगह, और जा रही हूँ। यहाँ देखिए कितने दूर में पार्किंग मिली है। भैया गली से निकाल रहे हैं, छोटी छोटी हर प्रकार की गली है इस रोड पे। तो ये तो सिचुएशन है पार्किंग की। तो गाइस डिसाइड तो किया था मैंने, वो दुकान से 19 पैनल लाइट लूँगी, बट वो चीज़ पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उनका बिहेवियर ठीक नहीं था। यहाँ गाड़ी पार्क करके अभी आ गई हूँ थोड़ा आगे बस स्टैंड वाले रोड पे, और यहाँ एक और लाइट की शॉप। सो ये सारा सामान ले लिया है। 17 पैनल लाइट हैं, 2 ऑलरेडी थी, और LED स्ट्रिप्स जो थी उसको तो नेचुरल वाइट में ले लिया है मैंने। सो गाइस घूम रही थी और भूख लगी थी, तो ये लेकर आ गई हूँ अपने लिए दही बड़ा, और बस इसको जल्दी से खाते हैं, फिर चलते हैं अभी और काम से। हैमर चलाने वाली आपको आवाज़ आ रही होगी। तो आज फाइनल फिटिंग का काम चल रहा है पूरा, और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या काम हुआ है आज। तो यहाँ ये पूरा एरिया ही डैमेज हो गया था, मतलब ये थोड़ा प्लास्टरिंग इसके निकल गई थी, तो वो सब रिपेयरिंग का काम चल रहा था। और साथ के साथ इसमें पूरा POP लगा दिया है। यहाँ एक वायर छोड़ने बोला था मैंने, तो वो है,
और दिखाती हूँ आपको। सारे नीचे वाले एरिया पे पूरे पे सीपेज की प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो सारी चीज़ें इसमें ही कवर करवा दे रही हूँ। गीज़र का जो मैंने आपको बताया था, क्या पता है मुझे याद नहीं आ रहा कि ये चीज़ें मैंने बताई थी कि नहीं। यहाँ ना एक सेकेंड, हाँ, सो ये वाला जो एरिया है ना, ये गीज़र की पाइप यहाँ तक जाती थी और ये प्रॉपर एक होल हो गया था इस वाले एरिया पे। तो इसको मैं अब कल भैया आएंगे तो टाइल्स वाले भैया से इसको पूरा फिल करा लूँगी। वो बोल रहे हैं कि प्रॉपर कटिंग करके उसको ठीक कर देंगे। और यहाँ इसका वायर ना मैंने यहाँ से निकलवा लिया है, तो उसके लिए यहाँ फिर तोड़ फोड़ का काम चला था, तो वो हो गया। ये सारा काम चल रहा है। अब चलते ही नीचे, तो मम्मी भी आ गई होंगी और कुछ खाने का देख रही हूँ अपने लिए। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मतलब सुबह से सिर्फ दही बड़ा खा के बैठी हूँ और 3 कप चाय, नहीं 2 कप चाय। तो ये बना है अपने यहाँ का शाही खाना। अभी 4 बज रहे हैं, सब कुछ ठंडा हो गया है, बस हॉट पॉट में राइस गर्म है। ये भिंडी और ये एक और सब्ज़ी बनी हुई है, ये एक और सब्ज़ी है। ये इतनी सारी रोटियाँ कौन खाएगा पता नहीं, मम्मी तो खाती नहीं है। ये इतना सारा भर के सब्ज़ी। तो ये आप देख सकते हैं हमारे यहाँ का शाही खाना, जिसमें सिर्फ राइस अभी थोड़ा गर्म है और बाकी सारी चीज़ों को गर्म करना पड़ेगा। सब खाते हैं। तो ये ऑलमोस्ट सारी फिटिंग हो गई है स्विच की। अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन वाला एरिया। भैया 1 सेकंड के लिए ना बस ऑन कर रही हूँ थोड़ा। सो यहाँ किचन की भैया लाइट फिटिंग कर रहे हैं और एक स्विच में ये 2 लाइट हो गई है, तो इसको सिंगल करवाना है। लेकिन शायद तार नहीं गया है तो कुछ डिफ़िकल्टी आएगी ऐसा बता रहे हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये जो लिए थे ना उसकी एक चीज़ अच्छी हुई है, आज मैं आपको दिखा रही हूँ क्या हो रहा है अभी घर में। मम्मी बैठ के मेरा व्लॉग देख रही हैं इसमें, तो घर का कोई एक सदस्य तो है जो मेरी वीडियो को लाइक कर रहा है। मम्मी कैसा लग रहा है बताओ? बहुत अच्छा। अब अच्छा लग रहा है? तो 43 इंच का टीवी काम आ रहा है मतलब। ठीक है गाइस, तो मेरे साइड से 5 स्टार टू दिस रियलमी का टीवी। सो गाइस बस अब आ गई हूँ शॉप पे और इतना अंधेरा तो आज तक नहीं लगा है। ये दोनों ट्यूब भी अभी तक फ्यूज़ है क्योंकि घर में काम चल रहा है, तो यहाँ भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और वही जो बोर्ड वाली प्रॉब्लम है वो अभी तक बनी हुई है, तो किसी और एक इलेक्ट्रीशियन को बुला रही हूँ क्योंकि जो घर में काम कर रहा है ना, उसका ऐसा कहना है कि ये वाला चोक ना मैंने कभी बनाया नहीं है, तो देखते हैं आप। सो ये है हमारी केक की डिज़ाइन। तो आपको केक देख के ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वैलेंटाइन वीक चल रहा है और बस सारी चीज़ें रेड हैं, हार्ट शेप। आज पाइनएप्पल पेस्ट्री नहीं बनी है। Later. Can you move it along? I'm all out of time cards. तो बस मैं निकल रही हूँ जिम के लिए और सब के आसपास के घर डेकोरेट हो गए हैं, सिर्फ मेरा बचा हुआ है। तो कल देखते हैं, अगर ये सब काम हो जाएगा ना तो कल मैं बोल दूँगी फाइनल डेकोरेशन। जिम पहुँच गई हूँ और ये अपना प्री वर्कआउट ले रही हूँ और बस सुन रही हूँ कि किस किस टाइप की बातें कर सकते हैं लोग। तो चलते हैं। सो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना वर्कआउट और ये सबसे पहला तो मेरा मेन काम है अपने बाल बांधना, उसके बाद ही कुछ स्टार्ट होता है। सो अब स्टार्ट करते हैं। जो आपने नहीं सोचा होगा, आज थोड़ा सा ना मेरा नी का पेन, मतलब कल तो दवाई ले ली है ना मैंने, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो आज मैंने सोचा कि डेडलिफ्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पेन तो नहीं हो रहा है, मतलब ठीक है आज, तो बहुत ही कम वेट से कर रही हूँ। 15 से डेडलिफ्ट कर रही हूँ अभी मैं, और इसके मे बी 2 या 3 रैप लगाऊँ। सो डेडलिफ्ट करने के बाद ना मैं लेग प्रेस कर रही थी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा नी पे आ रहा था, तो मैंने सोचा स्किप ही कर देते हैं। और रेस्ट ऑफ द जो वर्कआउट मैं नहीं करती हूँ ना, तो वो सारी चीज़ें मैं आज ट्राई कर रही हूँ। तो केबल से कुछ वर्कआउट कर रही हूँ आज मैं।
देन काफ रेज के लिए ना मैंने कोई वेट नहीं लिया है, मतलब कोई पर्टिकुलर वेट नहीं उठा रही हूँ। यहाँ मैं सिर्फ अपनी बॉडी वेट से ही कर रही हूँ। तो ये जो एक्सरसाइज है ये नॉर्मली एक प्लेट रख के भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ पे ही आता है। hours later. गाइस आज लाइट ऑफ नहीं हुई है, आज एक्चुअल में किचन में काम चल रहा था तो पूरे इस नीचे वाले एरिया का पूरा ट्रिप ऑफ हो गया है। सो गाइस आज की इस वीडियो को यहाँ तक रखते हैं। तो ये था आज का दिन। कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और जो भी आपको सजेशन देना है तो आप वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।